नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। आज देखेंगे दोस्तों स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है। तो ये टर्म समझने से पहले हमें कुछ टर्म जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली टर्म है ड्राई एयर की और दूसरी टर्म है मॉइस्ट एयर की। तो ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं ड्राई एयर की बात करता हूँ तो अगर मान के चलती ये एयर है, अगर इस एयर में वाटर वेपर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बाकी के गैस प्रेजेंट है, पर वाटर वेपर नहीं है, तो उस एयर को हम क्या कहेंगे, ड्राई एयर। और जैसे ही इस एयर में वाटर वेपर जो है वो ऐड हो जाती है तो हम उसे जो है वो कहेंगे मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया होगा तो एक दूसरा कंसेप्ट भी यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में 1000 ml जो है मैंने वाटर लिया। ठीक है, अभी इस बीकर में 1000 ml जो है वो है वाटर। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका वॉल्यूम जो है वो है 1000 ml जो है इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैं इसमें 100 ग्राम जो है वो NaCl यानी नमक जो है वो ऐड करता हूँ। मैंने इसमें 100 ग्राम NaCl ऐड किया। अब जैसे ही मैं इसमें 100 ग्राम NaCl ऐड करूँगा तो ये जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा और कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, कि मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जो है वो वॉल्यूम हो गया 1100 ml। ठीक है, पहले कितना था, 1000 ml था, मैंने 100 ml जो है 100 ग्राम NaCl ऐड किया। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे मान के चले कि टोटल वॉल्यूम हो गया 1100 ml। पर ये वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है वाटर का। वाटर का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, वाटर कितना है ओरिजिनल, वाटर है 1000 ml, पर अब वो वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 1100 ml दिखा रहा है, क्योंकि उसमें जो है वो है कितना, 100 ग्राम NaCl है, इसलिए इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ बात कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू 100 ml यानी 100 ml में NaCl कितना है, 1000 ml में NaCl कितना है, तो 100 ग्राम प्रेजेंट है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से NaCl अगर निकाल लेता हूँ तो इसमें NaCl प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, पर सिर्फ बाद में मैंने इसको इसमें ऐड किया, वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। पर मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि 1000 ml में वाटर में कितना NaCl प्रेजेंट है, तो वो हो गया उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, शायद आपने पढ़ा भी होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये इसीलिए मैं जो है एग्जांपल बता रहा हूँ। सबसे ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था 1000 ml वाटर। अब इसमें तो NaCl था ही नहीं, तो आप कहेंगे यार इसमें तो NaCl है ही नहीं। तो NaCl जो है वो जैसे ही मैंने इसमें मिक्स किया तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। तो मैंने क्या कहा कि NaCl का कंपैरिजन किया 1000 ml वाटर से, और इसमें कहा कि 1000 ml वाटर में 100 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। पर यहाँ पे पहले क्या था, पहले इसमें प्रेजेंट नहीं था और अब ये प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम कितना था, सबसे पहले 1000 ml ही था, जैसे ये ऐड हुआ तो ये हो गया 1100 ml। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसी तरह मैं बात करता हूँ कि ये एयर है। ठीक है, अभी ये जो एयर है ये ड्राई एयर है। ठीक है, ये जो एयर है ये ड्राई एयर है और इसका जो वेट है टोटल वो है 1000 ग्राम, यानी हम लेते हैं 1 kg। यहाँ पे ये ड्राई एयर है, इसमें अभी कोई भी वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो यहाँ पे आए, यहाँ से नीचे से अगर वाटर वेपर आए और इसमें वाटर वेपर जो है वो ऐड हो गए। ठीक है, जैसे हमने NaCl ऐड किया था, वाटर वेपर जो है वो यहाँ पे ऐड हो गए। मान के चलते कि 20 ग्राम जो है वो वाटर वेपर यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 20 ग्राम वाटर वेपर ऐड हो गए, पर ये ड्राई एयर जो है, ड्राई एयर यानी जो हम इसे कहेंगे कि ड्राई एयर, वो कितनी है प्रेजेंट, वो है 1 kg प्रेजेंट है। और उसमें वाटर वेपर कितने ऐड हुए, 20 ग्राम जो है वो वाटर वेपर इसमें ऐड हो गए। अब यहां पे चलते हैं डेफिनेशन की ओर। मैं क्या कहूंगा, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, यानी 1 kg ऑफ ड्राई एयर में 1 kg ड्राई एयर में मास ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यानी जो हमारा 1 kg ऑफ ड्राई एयर है, यानी ये पहले 1 kg ऑफ ड्राई एयर था, उसमें मास ऑफ वाटर वेपर यानी ये जो मास था वाटर वेपर का वो कितना प्रेजेंट है, ये हमने यहाँ पे 20 ग्राम अगर ऐड हो गया तो उसे ही हम कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई एयर। और उसमें फिर कितना वाटर वेपर का मास है
उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर हम बात करें दोस्तों इसके रेशो की, तो हम इसे क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ मॉइस्चर। अगर मैं रेशियो की अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करूं तो यह आता है मास ऑफ वाटर वेपर का रेशियो टू द मास ऑफ मॉइस्चर। अब यहां पे मैं अगर यहां पे लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा कि मॉइस्चर यानी क्या होता है, ड्रायर प्लस वाटर वेपर। तो मास ऑफ ड्रायर प्लस मास ऑफ वाटर वेपर, और ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ वाटर वेपर, यानी WV लिखा, वाटर वेपर का मास, यहां पे ड्रायर प्लस वाटर वेपर का मास। ठीक है, तो यहां पे जब मैं ये रेशियो लिखूंगा और 20 ग्राम अगर प्रेजेंट है तो हम ये रेशियो कैसे लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय, यहां पे ये 20 प्लस 1000 ग्राम, ये होगा ड्रायर का। ठीक है, तो और ये हम किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्राम ऑफ वाटर वेपर टू द केजी ऑफ एयर, यानी ये जो केजी है ड्रायर का, ये केजी के रिस्पेक्ट से हम कितना ग्राम उसमें प्रेजेंट है वो यहां पे हम एक्सप्रेस करते हैं। जो ड्राई एयर की जो वेट लेते हैं वो हम केजी में लेते हैं। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जब टोटल वॉल्यूम जो हो जाता है वो यहां पे लास्ट में बढ़ जाता है मॉइस्ट एयर का, तो इट इज डिफाइन एज, तो ये डेफिनेशन ही मैं आपको समझा के दे रहा हूं कि इट इज डिफाइन एज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, तो यहां पे ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 kg ऑफ ड्राई एयर में, 1 kg ऑफ ड्राई एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये मैंने इतना आपको इसलिए बताया कि आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जब भाई ड्राई एयर है तो उसमें तो वाटर वेपर प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि ड्राई एयर है तो वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर हम क्यों बोलते हैं, तो हम इसी एंगल से बोलते हैं दोस्तों कि जैसे ये वाटर है, मैंने कहा था कि वाटर है 1000 ml, तो इसमें अभी NaCl जो है वो हमने डाला ही नहीं था क्योंकि प्रेजेंट नहीं था। उसी प्रकार दोस्तों सबसे पहले ये ड्राई एयर है और ड्राई एयर 1000 ग्राम है यानी 1 kg है, और इसमें फिर जितना वाटर वेपर ऐड हो रहा है तो इसका जो वेट है वो उतना ही है 1 kg, और फिर जो वाटर वेपर इसमें ऐड हो रही है उसका जो रेशो हम लेते हैं, यानी इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। ये उस रिस्पेक्ट से है, उस एंगल से हम जो है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। रेशो की अगर बात करते हैं तो रेशो किसका है, वाटर वेपर का, और मॉइस्ट एयर का जो रेशो है जो हम ग्राम पर केजी के इसमें एक्सप्रेस करते हैं। वीडियो दोस्तों छोटा सा है या बड़ा है, पर आपको अगर समझ में आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।